कल हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पॉइंट चार्ज का, और फील्ड से रिलेटेड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये सब हम लोगों ने बताया था। और एक चीज़ ये कहा कि जो चार्ज जो है, जो कूलम्स लॉ है या इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड करता है। पॉइंट चार्ज, अगर चार्ज किसी दूसरे टाइप के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे रॉड पे, सरफेस पे वॉल्यूमिक चार्ज है, तो उसमें कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है ना। कूलम्स लॉ डायरेक्टली से उससे निकलता नहीं है। फिर उसको निकालने के लिए एक थ्योरम है, गॉस थ्योरम। वो गॉस थ्योरम पूरा हम लोग करेंगे क्या चीज़ होता है, ठीक है ना, गॉस थ्योरम में क्या है, कैसे है, उसको पूरा एक कंसेप्ट है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसे करने से पहले अभी हम लोग थोड़ी सी और छोटे मोटे बातें हैं उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्या दे रखा है कि जैसे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज का दिखाया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सिंगल चार्ज का क्या दिखाया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहला लेते हैं फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। तो जैसे सिंगल चार्ज में लिया था हम लोगों ने, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ट दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें इनवर्ट दिखाते हैं। अब बताया कि अगर टू चार्ज सिस्टम अगर लेते हैं, टू चार्ज सिस्टम लेते हैं, टू चार्ज सिस्टम, अगर हम लोग दो चार्ज लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे। देखिए इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ देखिए जरा सा ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, लेकिन दोनों आमने सामने आएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, ये रिपल्शन होगा तो ऐसे निकल जाएगा, इसका भी ऐसे निकल जाएगा, कुछ बात सुन रही, और जो रह जाएगा ऐसे निकल जाएगा, रिपल्शन की वजह से ऐसे निकल जाएगा, ये रिपल्शन हो रहा है ये। फिर ये ऐसे निकलता रहेगा, इसका ऐसे, इसका रिपल्शन की वजह से इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही रिपल्शन की वजह से ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, ये नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। अगर कोई चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ना उसको अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, ठीक है ना, वो स्टेशनरी रहेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, ये स्टेशनरी रहेगा, ठीक। तो जैसे दो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो या ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, टू चार्ज सिस्टम है ना ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो अगर एक पॉजिटिव लेते हैं हम लोग ये, और एक नेगेटिव लेते हैं ये, तो ये चार्ज तो ऐसे बिल्कुल सीधा चला जाएगा इसके अंदर, और जो चार्ज ऐसे जा रहा होगा इधर की तरफ जा रहा होगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसके अंदर चला जाएगा ऐसे। जो ऐसे निकल रहा होगा चार्ज ऐसे इधर की तरफ, उसको ये अट्रैक्ट करके इधर की तरफ ले लेगा, ठीक है ना। तो इधर जो है, इधर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा जाके ऐसे होने लगेंगे, क्योंकि ये पीछे जा रहा होगा लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये बेंड करने लगेगा, तो ऐसे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बेंड करेगा ऐसे, कुछ बात में, और बेंड करके उधर जो है ना ऐसे इन करेगा, ये कुछ बात में रही है, ये थोड़ा सा स्पेस ऐसी है, तो ये इधर से जाके ऐसे इन करेगा इसमें, उधर से आके ये ऐसे जाएगा पूरा रिंग बना के। तो क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है,
इधर इसमें देखा रहा है यहाँ नल पॉइंट है, इसका नल पॉइंट यहाँ बीच में आने लगेगा, क्योंकि इसका जो सारे रेज जो ना ऐसे नहीं जा पाएंगे, सबको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर नल पॉइंट मिलेगा, इधर भी एक नल पॉइंट आने लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा हमारा अगला टॉपिक करने जा रही है। ये तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, मिटा देते हैं, लिखेंगे इसको, लिख लीजिए इसको। ये हम लोग मिटा देते हैं। क्या बताया कि हम लोग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रॉड पे, सरफेस पे या वॉल्यूम में होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने के लिए गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं। बताया हमने, एक डायरेक्ट हम लोग पहले करते, हमने बताया था कि अगर डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके करते हैं। तो हम एक रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ रॉड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रॉड, और इसको हम लोग करते हैं। फिर बाद में हम इसी को करेंगे गॉस थ्योरम के हेल्प से भी, ताकि ये पता चले कि कौन सा हमें मेथड और किस तरह से, इसमें दोनों में अलग अलग चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज on a rod, on a rod, एक रॉड है, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या बताया कि एक ये रॉड है, ये इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये ले लेते हैं इस तरह से, ये इस पे चार्ज का यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक, इस पॉइंट पे सपोज करते बिल्कुल इसके सेंटर में एक हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करते, पी पॉइंट है, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पूरे लेंथ से। इसका पूरा लेंथ जो है एल है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट से बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ये इधर से चलते हैं हम लोग, ये ओ पॉइंट लेते हैं, तो इसका अपर लेंथ जो है ना L/2 आ जाएगा, लोअर लेंथ भी L/2 आ जाएगा। ठीक, एक स्मॉल लेंथ सेलेक्ट करेंगे इस रॉड पे, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट किया, DL सेलेक्ट किया, बहुत छोटा सा लेंथ, इसमें चार्ज है, या ये तो हम लोग दिखाने के लिए किया, लेकिन इस पे चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से इस P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो हम ऐसे दिखाएंगे, ये इस तरह से होगा, DE, कितनी बात में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ, DE। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी वेक्टर होता है तो उसका हम लोग मिनिमम 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में भी ले सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे हम लोग, अगर मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे एक वेक्टर है इधर की तरफ, इसको मान लो F1 ले लेते हैं, एक वेक्टर है इधर की तरफ F2 ले लेता है फोर्स का, तो इन दोनों का बीच का एंगल ये 90 है, या थीटा भी ले सकते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F डैश, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा ये आ जाएगा इधर की तरफ। ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स, और जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हमें याद होगा, P² + Q² + 2PQ cos थीटा होल रूट लगाकर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोगों ने उसको यूज़ करके निकाला था। कितनी बात में। तो अगर उसी तरह से अगर हम इसको मिटा लेते हैं, इसे हम हटा लिया, इसे भी हटा लिया, ठीक है ना, एक ये वेक्टर दे रखा है, कितनी बात में, तो इस वेक्टर का, ये तो एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये 2 वेक्टर का कॉम्बिनेशन से आया है,
अगर हम दोबारा से उसको दोबारा से उस वेक्टर को रीड्रॉ करें तो हम लोग कहते हैं एक वेक्टर अलोंग द हॉरिजॉन्टल और दूसरा वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो एफ डैश कॉस थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल में, और ये एफ डैश साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर में। तो इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होने की वजह से दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट इसके बेस के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा और ये इसका बेस कहलाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा आएगा तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, कितनी बात में। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग यहाँ निकालेंगे डी ई साइन थीटा। कितना समझ में आइए। ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस है। हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो लेंथ है एल, ये जेड एक्सिस में ऐसे, ये जो लेंथ है हम लोगों ने जेड एक्सिस में ऐसे रखा है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं ये एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, कितनी बात सुनी। और ये जो लेंथ हम लोगों ने वहाँ से सिलेक्ट करके और उस वहाँ पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे पी पे ले रहे हैं, तो वो जो वहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस लगा, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है ना इससे हम लोग आर से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। लेवलिंग करने गए तो जैसे ये पी है ये ओ है, हम लोग चाहे तो यहाँ ए ले सकते हैं, कितनी बात सुन में, इस पॉइंट को, इसका सेंटर पॉइंट। ये दो कंपोनेंट समझ में आ गया। अगर हम लोग ठीक जितना लेंथ हम लोग ने यहाँ लिया है इससे ओ से डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सेम उतना ही डिस्टेंस पे। इस पे हम लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ, जितना बड़ा वो था उतना ही बड़ा ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर इस स्मॉल सेक्शन से डीएल डैश ले लेते हैं, स्मॉल सेक्शन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, डी ए डैश, ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि इसका डिस्टेंस सेम है तो ये भी थीटा ही एंगल बना लेगा, दोनों एंगल सेम आ जाएंगे। कितनी बात में आगे चले। आगे बोला कि जब ये डी ई डैश इस वाले लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे हो रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। और इसका जो कंपोनेंट्स अगर हम लोग बनाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल में, जैसे ये थीटा था तो यहाँ पे थीटा होगा, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ई डैश कॉस थीटा ये बन जाएगा। और यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर के लॉन्ग डी ई डैश साइन थीटा, ठीक है ना। डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो के तो कांस्टेंट होता 1/4 पाई एप्सिलॉन होता, क्यू यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है इसको हम लोग, इस पे जो चार्ज है उसको हम लोग डी क्यू से दिखा सकते हैं। स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज होगा डी क्यू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डी क्यू, तो दोनों का चार्ज सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे डी क्यू आ रहा है या यहाँ से यहाँ तक आर आ रहा है, यहाँ पे भी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। इधर वाला ये डी ई और डी ई डैश दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर लें तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन अगर सेम मैग्नीट्यूड आएगा तो इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है ये दोनों सेम है, ब्लू और रेड दोनों सेम है। और ये डी ई साइन थीटा एंड डी ई डैश साइन थीटा ये भी दोनों इक्वल है, पर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कितनी बात सुनाई। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लॉन्ग वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। सभी का मतलब ये है कि मान लो छोटा सा लेंथ यहाँ लेंगे तो यहाँ से एंगल बनेगा, फिर उतना ही लेंथ यहाँ लेंगे तो यहाँ से बनेगा। उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल आएगा तो हॉरिजॉन्टल तो बचेगा, वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कितनी बात सुन में आई। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो पी पे होगा वो डी ई कॉस थीटा का होल इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल सबसे मिलाकर कितना होगा वो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे डी ई कॉस थीटा को।
कितनी बात नहीं, इस पॉइंट को हम लोग लिख दे रहे हैं, समझ में बात आ गई। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है लिखने का क्या है, तो समझ में बात आ रही है। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, लेट आई स्मॉल लेंथ dl is selected, ठीक है ना, dl is selected which carries a charge of dq, ठीक है ना। और dq जो चार्ज होगा वो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl, क्योंकि लैम्डा जो ना चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और dl जो ना लेंथ है, कितना लेंथ है, उस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो चार्ज dq चार्ज जो ना लैम्डा इंटू dl के बराबर होगा। तो इतना चार्ज है यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड at P has the electric field DE, यहाँ पे DE से दिखा रहे हैं, ये वाला इस वाले को दिखा रहे हैं DE at P has two components DE cos theta along horizontal and dE sin theta along the vertical, ठीक है ना, along the vertical। ये डी के रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। ऐसे बोला क्या कि इफ विल टेक इक्वल, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको also DE dash यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड has two components, DE dash cos theta along horizontal and DE dash sin theta along the vertical, ठीक है। DE sin theta and DE dash sin theta, ये देखो ना, DE sin theta, DE dash sin theta are equal and opposite, so it will cancel to each other, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इधर से मिटा दूँ मैं, ये सिर्फ थोड़ा सा लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि जिस वक्त रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट से एक आइडिया रहेगा, वरना कुछ लिखा नहीं रहेगा तो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया, इधर मिटा दिया मैं, इधर का भी मिटा देता हूँ। अब क्या बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू whole length is line integration of
डी ई कॉस थीटा, ठीक है ना। ये डी ई कॉस थीटा का पूरे लेंथ का इंटीग्रेट करेंगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी दिखाएंगे, डी ई को इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करके इसका लिमिट लगाएंगे, यहाँ से जब मिड पॉइंट सेलेक्ट किया है तो नीचे का लेंथ l/2 माइनस में ले लेंगे, ऊपर का प्लस में ले लेंगे, तो ये -l/2 से लेके +l/2 तक ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। कितनी बार उसमें इंटीग्रेशन में आप लोग तो मैथ के बच्चे हो, और जो मैथ का एक रूल होता है तो हमारा ये दे रखा है, अगर x को dx से अगर इंटीग्रेट करते हैं और l/2 यानी x/2 माइनस का x/2 प्लस का है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू देता 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to x/2 यहाँ हो जाता है। या जो नीचे जो माइनस है ना, वो एक ही प्लस में x/2 रखते हैं, आधा नीचे और आधा ऊपर, यानी कि 2 दफ़ा एक ही को कर दो। तो x dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से जब मल्टीप्लाई तो ये लिमिट चेंज होगा, ये 0 से लेके l/2 तो या x/2 तक हो जाता है। एक रूल है, इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 to l/2 और ये डी ई कॉस थीटा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 आगे लिख दिया और ये लिमिट बदल दिया, ठीक है। ये डी ई देख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा आराम से, 0 से l/2 तक लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, k dq/r² कॉस थीटा। ये हम जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r², KQ होता है सोर्स चार्ज, तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है इस स्मॉल लेंथ की वजह से DQ है, DQ है तो K dq/r², ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और cos थीटा साथ चल रहा है। DQ को अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो 2 0 to l/2 और K DQ को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL, ठीक है ना। अभी लिखा था उधर पीछे r² कॉस थीटा। कितनी बार में इसे ज़रा नोट कर लिए, तो मैं इसको इधर से मिटा करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक नोट कर लिए, इसको मिटा देता हूँ मैं फिर से। फिगर को अभी मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ कि अभी फिगर रहेगा तो बहुत सारी बातें हमें समझाने हैं। यहाँ तक हो गया है, इसको यहाँ से भी मिटा लेते हैं, कुछ अपर पार्ट्स मिटा लेते हैं, ठीक है ना। आगे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो x है ये तो फिक्स है, सिर्फ इसका जैसे यहाँ लेंथ लेंगे तो यहाँ से ये r बड़ा हो जाएगा, यहाँ लेंथ लेंगे तो r छोटा हो जाएगा, यहाँ लेंथ लेंगे तो r, तो ये जो r वेरिएबल है, साथ ही ये थीटा भी चेंज होगा। जैसे यहाँ से लिया जितना थीटा, अगर मैं यहाँ से लूँगा तो थीटा कम हो जाएगा, यहाँ से लूँगा तो थीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थीटा वेरिएबल है, थीटा, और r वेरिएबल है, r भी चेंज होगा। आगे दे रखा है ये जो लेंथ है ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े करके लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे तो लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो इसमें जो टर्म्स हैं, जैसे ये k तो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेकिन ये dl चेंज होगा, ये r का वैल्यू चेंज होगा, और ये cos थीटा भी चेंज होगा। तो इन तीनों का हम लोग रिप्लेसमेंट लेंगे जो पूरे लेंथ को रिप्रेजेंट करे। कितनी बात सुनाई। तो इन तीनों को रिप्लेसमेंट लेने के लिए हम लोग पहले dl को लेते हैं, ठीक है ना, dl को लेते हैं। क्या बताया कि अगर हम लोग dl लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल ले लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल बना लेते हैं, तभी तो ये ट्रिग्मेटिकल टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं z एक्सिस में बताया था ना, मैंने शुरू में बताया था कि ये z एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग z मान लेते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो z/x इज इक्वल टू tan थीटा इस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो z इज इक्वल टू x tan थीटा, ये हो जाएगा। ये कितनी बात में ये जो लेंथ होगा ये x tan थीटा के बराबर हो गया, ठीक।
तो इसको डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इसलिए कि इसका जो लेंथ है हम लोग स्मॉल करेंगे, यहाँ से यहाँ तो हम लोग तो लेंथ ले लिया जेड पूरा, लेकिन हम लोग तो इस डीएल लेंथ लेके चल रहे हैं हम लोग, कितनी बात में डीएल लेंथ लेके चल रहे हैं हम लोग, लेंथ पे जाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड या डिफरेंशिएट कर दिए तो डी जेड डी बाई डी टी कर सकते हैं, डी थीटा करेंगे, डी बाई डी थीटा, इधर भी डी बाई डी थीटा कर लेंगे, एक्स टैन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड ऐसे ही रहने देते हैं, ये डी थीटा को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है ना, और एक्स तो कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, टैन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा यहाँ चला गया ये, तो डी जेड अगर यानी ये डी जेड या डी जेड को हम लोग लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू डी जेड, या पहले हम लोग डी जेड इज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये डिफ्रेंशिएशन याद तो होगा, मैथ है तो याद तो करना ही पड़ेगा, कितनी बात सुने। तो डी जेड को डी एल लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हम लोगों ने एक डी एल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वैल्यू आ गया, डी एल को रिप्लेस करने के लिए। अगर हमें आर को रिप्लेस करना है, क्योंकि आर भी तो चेंज होगा, तो हम लोग बेस अपन हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं, ये फिक्स है हमारा, इसके रेफरेंस में हम लोग ले रहे हैं, एक्स तो फिक्स है ना, पी वो गड़बड़ नहीं सकता, तो ये फिक्स है, तो इसके रेफरेंस में लेंगे तो ऑल्सो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना, बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा। ये कैसे समझ में आई है, इधर कॉस नीचे आ जाएगा और कॉस का रेशियो को सेक कर लिया, तो ये आ गया आर। अगर आर स्क्वायर लेना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कितनी बात सुने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब दे रखा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो अभी हम उसको रिप्लेस करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज़ क्या दे रखा है यहाँ पे, कि अगर हम लोग ये जो z है l बाई यहाँ से यहाँ तक जो z है ना, ये z को अगर हम लोग l/2 यहाँ से यहाँ तक ले लें तो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे लेंथ से तो एंगल वेरी कर रहा था, लेकिन अगर हम लोग z को पूरा यहाँ l/2 कर ले तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एक मैक्सिमम एंगल जो भी बनना होगा बनेगा, जो थीटा होगा थीटा नॉट। अब इससे ज़्यादा नहीं बदल सकता, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, डी स्मॉल थीटा बढ़ते 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 मैक्सिमम थीटा तक जाएगा, यही तो होगा। सो क्या बोला गया, इफ z इज इक्वल टू l/2, अगर l/2 लेते एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, मैक्सिमम ले लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे अभी मिटा रहे हैं क्योंकि इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसमें यूज़ करना ना, तो इसलिए रोक के रखा है। आगे चले हम लोग, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, ये z को l/2 से कर देंगे चेंज, x ऐसी जगह tan थीटा को थीटा नॉट कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो गया, देयरफॉर l/2 z/x इज इक्वल टू tan थीटा नॉट और l/2 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा नॉट। ये हम लोग यूज़ करना है एक जगह भी जाकर आगे, हाँ एक जगह यूज़ है, लेकिन हम लोग जहाँ तक जाएंगे शायद वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, क्योंकि एक जगह यूज़ करना है, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले जो है ना इतना की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएल की यानी कि डीएल की जगह पे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डालेंगे और आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डालते हैं, और कॉस थीटा को अभी ऐसे लेके चलते हैं। यहाँ तक समझ में आए, ऐसे नोट करिए, फिर मैं मिटाऊंगा, मैं यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम लोग इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस देते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे जो लिमिट था L/2 था ऊपर में। कितनी बात सुन में आई। अब अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं, इधर का तो नोट कर ही लिया आप लोग, इसको मिटा देते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये मिटा दिया हमने, ऐसे ही यहाँ से इसे मिटा देते हैं इसको, tan थीटा ऊपर वाला मिट गया ना। एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था हमारे पास, आर स्क्वायर का, इसमें डाल देते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ पे, E = 2 थीटा नॉट और के लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा, ये वहाँ का जो है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक से ये इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये एक्स भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 2k लैम्डा अपॉन एक्स बाहर निकाल दिया और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो बच जाएगा कौन सा बचा हुआ है, कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके थीटा मैक्सिमम तक, यानी थीटा नॉट तक, ठीक है ना। कितनी बार 0 यानी कि यहाँ से 0 एंगल बनेगा, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा। ये बात समझ में धीरे। कॉस का अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो इसको E इलेक्ट्रिक फील्ड = 2k लैम्डा अपॉन एक्स और ये साइन थीटा आ जाएगा और इसमें ये लिमिट आएगा 0 से लेकर थीटा नॉट तक, यही तो लगाएंगे लिमिट। और जब इसका लिमिट लगाएंगे तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो थीटा नॉट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन लोअर लिमिट डालेंगे तो साइन थीटा = 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो सिर्फ अपर लिमिट आएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा नॉट। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। आगे हम लोग उसके बाद लेके चलते हैं। यहाँ का हम लोगों ने मिटा दिया था, tan थीटा का वैल्यू हम लोग लिखे थे L/2 अपॉन एक्स, यही तो लिखा था हम लोगों ने। तो इसे पहले यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मैं अगला स्टेज का बताता हूँ इसको। ये आ गया ना 2k लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इसका भी बहुत जगह यूज़ है, अभी हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन इसको अगर और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें, कि क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए 2k, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, साइन थीटा मैक्सिमम, तो थीटा एंगल हमें देना पड़ेगा मैक्सिमम एंगल, और लेंथ तो कभी कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से एंगल का एक इशू रहेगा। अगर हम साइन थीटा को भी हटा दें और लेंथ में और डिस्टेंस में, इस पॉइंट का डिस्टेंस में चेंज कर दें कि इस वायर का जिस पे रॉड पे चार्ज है उसका लेंथ कितना है और जो पॉइंट हम ले रहे हैं P वो डिस्टेंस कितना है, इनके टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि थीटा का चक्कर ख़त्म। तो साइन का जो रिलेशन होता है ट्रिग्मेटिकल टर्म का, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा है, ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ लेंगे, थीटा मतलब मैक्सिमम लेंथ, तो थीटा नॉट लगा रखा हम लोगों ने। तो यहाँ से जब हम लोग लेंगे, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये ऐसा है, बात समझ में आ रही है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हम लोग E इलेक्ट्रिक फील्ड = 2k लैम्डा अपॉन एक्स और यहाँ हो जाएगा L/2 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज R। कितनी बात सुनी, पहले ये देख लीजिए फिर नोट करते रहिएगा, मैं दूंगा टाइम। अब ये जो R है ये हाइपोटेन्यूज है, और पाइथागोरस के हिसाब से L/2 एक्स स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर करके रूट डाल सकते हैं। तो इसे हटा के हम लोग लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन एक्स, और ये L/2 तो ऊपर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर होल रूट, ये R की जगह पे हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर उसका प्लस बेस स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये R। कितनी बात उसमें। आगे चले हम लोग, इसका जो है 2k लैम्डा अपॉन एक्स, और ये जो है रूट पे डालेंगे हम लोग L/2 को,
तो L/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां देख लीजिए इसको, ये 2k लैम्डा अपॉन x हो गया, और ये जो है ये L/2 है, तो ये L/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, L/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या k लैम्डा x इंटू एल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर k का वैल्यू लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे, तो ये भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको बाद में लिखेंगे लैम्डा इंटू एल, यानी टोटल लेंथ। ये चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, और ये टोटल लेंथ, तो पूरे लेंथ से जब मल्टीप्लाई करें तो पूरे वायर पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, वो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू KQ अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से भी लिख सकते हैं, या k का वैल्यू चाहे तो ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते L, ठीक है ना। मगर हम आसानी के लिए, हमारे लिए ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए आसानी के लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। KQ अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। कितनी बात में? अब इसमें दे रखा है स्पेशल केसेस, इसे नोट करिए, स्पेशल केसेस दिखाते हैं। ये आ रहा समझ में, दो फॉर्मूले हम लोग निकाल चुके हैं इसके। एक तो हम लोग ये 2q लैम्डा अपॉन एक्स साइन थीटा, ये एंगल के टर्म में है, और इसी को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, अरेंज कर दिया, तो KQ अपॉन एक्स, एक्स ये डिस्टेंस है, और एक्स स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। अब दे रखा है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या क्या आता है वो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। पहला दे रखा हमारा इफ x इज मच लार्जर देन L, ठीक है। ये क्या दिखाया है? ये जो डिस्टेंस है ये P का, ये बहुत ही दूर है, L के कंपेयर में वो डिस्टेंस x बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो हम लोग L को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब L को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए L को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस पर रूट लगा हुआ है तो एक्स बाहर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा E इज इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। कितनी बात सुन में? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा रीतो कर ले, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही KQ अपॉन एक्स स्क्वायर होता है R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टोटल चार्ज हो गया, ये पोजीशन हो गया। इसका मतलब ये जो रॉड है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो पॉइंट चार्ज में यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो KQ अपॉन R स्क्वायर लिखते थे ना, तो सेम फॉर्मूला आ रहा है एक। तो इस वाला जो रॉड है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सो हेयर द रॉड containing charges behaves as point charge। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये। कितनी बात समझ में? इस केस में जब x बहुत दूर होगा, p जो है ना दूर होगा, x बहुत बड़ा होगा, तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया। अगर बोला L बहुत बड़ा होता, इफ L इज मच ग्रेटर देन x। सेकेंड केस ले रखा है, इफ L इज मच ग्रेटर देन x, तो x को इग्नोर करेंगे, इसे इग्नोर कर दिया ये, तो L/2 का रूट में आएगा,
तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो L/2 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन X ये रहेगा और ये L/2 आ जाएगा, ठीक है ना, L/2 आ जाएगा। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2KQ अपॉन XL आ जाएगा। ये कितनी बात सुन, अगर हम लोग इसको K का वैल्यू डाल दें, ठीक है ना, K का वैल्यू डाल दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं Q अपॉन XL, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये Q को हम लोगों ने किसको बनाया था, Q का वैल्यू क्या था हमारा, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल के बराबर है, ठीक है ना, लैम्डा इंटू एल। तो हम लोग Q को यहाँ से हटा के लैम्डा इंटू एल कर लेते हैं, तो L से L कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द रॉड विच इज मच ग्रेटर देन x डिस्टेंस टेकन, ठीक है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई x। तो ये हमारा आ गया फाइनल स्पेशल केसेस। कितनी बात समझ में आई, ये हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ रॉड और मेटालिक बॉडी, बोल सकते मेटालिक रॉड। कितनी बात सुनिए, आगे चले तो ये 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने बताया था वो, और एक फॉर्मूला वो, और इसका स्पेशल केसेस। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोगों ने। कितनी बात सुनिए, अब बोला गया कि अगर कुछ स्पेसिफिक फिगर है, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज और रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। जब हम लोगों ने बोला था कि ये जो x बहुत बड़ा है तो ये L जो है ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगा, ठीक है ना, हर तरफ होगा। ये वाला, इस वाला केस में यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऑल डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमने लेंथ बड़ा कर लिया और x को छोटा कर दिया, x को नेग्लेक्ट किया, तो उस केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये देना x के टर्म में दे रखा है। कितनी बात सुन, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाला हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ये है, और ये जो है ना ऑल डायरेक्शन बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसे मिटा देते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। अब जैसे बोला क्या कि इस अगर चार्ज किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका शेप कुछ इस तरह से है तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एप्लीकेशन, ये हमारा एक्सिस है। अगर एक चार्ज जो है, एक रॉड जो ना कुछ इस तरह के शेप का है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। कितनी बात सुन रहे, ये आर्क है 40, ये 90 का एंगल है, ये आर्क है, मतलब स्ट्रेट वायर नहीं है, ये आर्क है ऐसे, ठीक है ना। हम थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, समझ में आ रही है? लो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम आर्क को, इस पे चार्ज है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाँ यहाँ बताना है।
तो यहाँ से बीच से लाइन खींचेंगे हम लोग, ठीक है ना, बीच बीचों बीच लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। कितनी बात सुन में 45, ये 45 भी आ जाएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाला था 2k लैम्डा अपॉन x साइन थीटा, यही था ना हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में। और यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा हम लोग बीच से ऊपर से ले रहे थे नीचे से ले रहे थे। तो हेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन x साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये ई जो होगा √2k लैम्डा अपॉन x, ये इस तरह से निकाल दिया हम लोगों ने। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 दो दफ़ा लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्म हो गया, वरना क्या फिर 2/√2 लिखूं, तो अब पढ़ लेते हैं ना। इसका हो गया √2k लैम्डा अपॉन x। अगर ये इस तरह से एक आर्क 90 का बना रहा है तो फिर 0 हो जाएगा, 360 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं, इधर से इस पे भी चार्ज ले लेते हैं, कितनी बात सुन में आई? तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। देखिए इसका तो इधर डायरेक्शन था, इसका इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये हमारा जो वाई एक्सिस है इस पे इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई? और ये इसका वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है रेड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो ये जगह 2k लैम्डा अपॉन x। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, अलग अलग बनाओ या समझ में आ रहा है एक ही में? जैसे इसको ब्लू वाला किया था तो ये ब्लू से कर दिया, ये ब्लैक भी इसी में ले लेंगे तो पूरा 180 का हो जाएगा। और इसका ये एक हमारा पूरे का ये इस तरह से ले लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं, इस पूरे का जो है ना इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ये। ठीक है ना? हाँ ये दोबारा बना दिया इसको। आगे चले, है? ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगर हम लोग इसका इस तरह का फिगर दे रखा है, एक रॉड ऐसे है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओरिजिन पे? कितना हो जाएगा? देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, दोनों कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ एक बचेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से कितना होता है हमारा, ये आ जाता है हमारा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू √2k लैम्डा अपॉन x। ठीक है ना? तो ये जो थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल को दिखाने के लिए हम लोगों ने डिराइव किया था इतना लंबा कि इस पे साइन थीटा का एंगल कैसे यूज़ करते हैं इसमें।
आगे चले, काफ़ी दिमाग पे जोर पड़ गया, थोड़ा आसान सा कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है ना थोड़ा आसान सा कर देता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अरे पढ़ो यार, मिला मिला कर पढ़ाऊँगा, कभी टाइट कभी लूज, ठीक है ना, मज़ा आएगा आपको, थोड़ा ध्यान दोगे तो, वरना फिर रेशनलाइज नहीं हो रहा था अभी साहिल से, समझ में नहीं आता कि इसको कर क्या दीजिए, ठीक है ना। म्यूजिक बजाना पड़ेगा शादी ब्याह का, वरना नींद आ रही है बच्चे को, ज़बरदस्ती गर्दन हिला था अभी। हाँ, आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा और दूसरे जगह का कर लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक अब अगला बताऊंगा क्या है ये, ठीक है ना। मिटा दो इसे, आगे चले। कुछ फिगर के लिए हम लोगों ने ये अप्लाई कर लिया, ये देख रहे हैं ना कैसे कर लिया ये। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उन फिगर्स पे जो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कर चुके हैं। हाँ, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो एक को हम लोग सोर्स चार्ज मानते हैं Q, और एक को हम लोग टेस्ट चार्ज मानते हैं, टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग, बस में। अब अगर हम लोग किसी पॉइंट पे, जैसे हम लोगों ने 3 चार्ज रखे थे ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज से इस पे फोर्स कितना लग रहा था, पहले हम लोगों ने किया था, कितना फोर्स आता, √3F, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ले जाते थे, ऐसे ले जाते थे, तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होता था, रिजल्टेंट फोर्स जो था √3F के बराबर था, ये रिजल्टेंट फोर्स था। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, ये √3 के सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज अपॉन साइड स्क्वायर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो उसके साइड का स्क्वायर ले लेते थे, यही तो करते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने टेस्ट चार्ज ले लिया है, तो ये फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख दिया, √3 के Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, F रिजल्टेंट अपॉन टेस्ट चार्ज, F रिजल्टेंट अपॉन टेस्ट चार्ज। तो रिजल्टेंट F है के, तो √3 के Q नॉट अपॉन A स्क्वायर इंटू टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज का √3 के Q अपॉन A स्क्वायर, यानी जो दूसरा जो चार्ज है सिर्फ वही कैंसिल हो जाएगा, एज ए टेस्ट चार्ज के तौर पे यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं उसी को टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, वो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो चार्ज है वो अपने चार्ज एज ए होल काउंट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द 3 चार्जेस आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड 1 चार्ज इज टेस्ट चार्ज। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज इज, ये हम लोग का हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड साइड में होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही बोला क्या, अगर हम लोग स्क्वायर में जैसे लिया था, याद तो होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर पे ले रहे थे हम लोग ऐसे, और यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, इस वाले को टेस्ट चार्ज मान लेते हम लोग। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगता था, पहले इधर का लेते थे फिर इधर का लेते थे, इसका रिजल्टेंट आ रहा था, इसका रिजल्टेंट कितना आता, ये √2F इसका, और फिर इसका F यहाँ से भी लगता है तो ये F/2 था, तो √2F प्लस F/2। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था वो 2√2 प्लस 1/2 इंटू F, और ये जो F था 2√2
प्लस 1/2, और ये जो एफ था के क्यू अपॉन क्यू नॉट अपॉन स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का जो साइड था ना उसका स्क्वायर कर लिया। ये तो हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाता था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इसी को क्यू से डिवाइड कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यही तो करेंगे। और इसका हमारा वैल्यू आएगा 2√2 + 1/2 और के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये होता है 2√2 + 1/2 और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो इससे पहले हम लोगों ने फोर्स, कूलम फोर्स, अलग अलग टाइप के शेप पे हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है ना। और उस शेप के हिसाब से अगर वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सिर्फ एक जो सोर्स चार्ज, टेस्ट, ये तो टेस्ट चार्ज होगा जिस पे निकालेंगे, वो टेस्ट चार्ज होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चार्ज है वो एक सोर्स चार्ज काउंट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी गिवन पॉइंट पे। इसी तरह का एक दो सवाल और भी है और वो हम बता देते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कितनी बात सुन में आई? इसे नोट करेंगे आप लोग या समझ में आ रहा है इसे? ठीक है, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं। ये आप बाकी जितने हमने बहुत सारे बनाए हैं आप उन सब पे अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं उस पर, ठीक है ना। आगे दे रखा ये, हम इसको मिटा के एक क्वेश्चन टाइप का है करते हैं। अब बोला कि अगर सपोज करते हैं कि एक हमारा ये हेक्सागन है, जानते तो होंगे हेक्सागन को, नहीं जानते ना? वेरी गुड, ठीक है ना। इस पे जो है ना चार्ज दे रखा क्यू 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 एंड क्यू, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो बताना है कि इस टेस्ट चार्ज को अगर हम चाहते कि स्टेशनरी रहे तो यहाँ पे कितना फील्ड होना चाहिए, यहाँ से कितना फील्ड लगाना चाहिए या कितना चार्ज होना चाहिए यहाँ पे। कितनी बात सुन में आई? कितना फील्ड या चार्ज होना चाहिए। तो क्या समझ में आएगा? देखो इस चार्ज पे, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगेगा इधर की तरफ, इस चार्ज से टेस्ट चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका जो नेट हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इधर से ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा, डायरेक्शन इधर होगा, और इसका इधर से इधर होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन इधर है, और हम चाहते हैं कि हमें इसको स्टेशनरी कर दे, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, या यहाँ से चार्ज लेंगे तो कितना लेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E = KQ/A²। ए मतलब हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड बराबर होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक इस साइड के बराबर होगा, पता है कि नहीं? हेक्सागन में ये अगर ऐसे मिला देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है ये। तो जितना ये साइड का लेंथ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना ये इतना आ जाएगा। इस टेस्ट चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/A² के बराबर होगा। आगे चले, यहाँ पे क्लास को तो अभी रोक लेते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है ना, मज़ा तो आ ही रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, अपने खुद करिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर और मज़ा चाहिए तो, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और टॉपिक जो है ना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और मज़ा के ऊपर मज़ा आता रहेगा और कम उम्र में ही डायबिटिक हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत शक्कर खाएंगे, मीठा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम उम्र में ही डायबिटिक हो जाएंगे। लेकिन वैसे भी कहते हैं कि डायबिटिक जो है ना एक हेरिडिटल डिजीज़ होता है, ठीक है ना, हेरिडिटी होता है। बहुत लोगों को मीठा खाने के बाद भी नहीं होता, अब बहुत लोग मीठा नहीं भी खाते तब भी डायबिटिक हो जाते हैं। एनीवे, तो कितना समझ में आया ये तो हम लोग करेंगे कल। और